कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एंड आज मैं कोई मशीन का वीडियो लिखने आया हूँ। आज मैं बताऊंगा कि बहुत से लोग जो यहाँ से एचआर मशीनरी से या कहीं से भी मशीन लेते हैं, तो वो मशीन को की जो रनिंग जो होती है, किसी की 3200 होती है, किसी की 2000 से 1500 से 2000 की रनिंग होती है। तो एक्चुअल में रनिंग कैसे पुराते हैं? लोग पूछते हैं कि सर इसमें रनिंग कैसे कम बेस हो सकता है। देखो, उनको तो पता है, बट करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि आप उसकी रनिंग कैसे पुराओगे, आरपीएम कैसे पुराओगे। आरपीएम नहीं, रनिंग पर मिनट, पर मिनट में आपकी जो चक्की है वो कितनी बार घूमेगी और इसकी रनिंग कैसे पुराओ। जैसे कि मैंने पट्टा पलवाजर ने बताया था कि आप पट्टा पलवाजर लेते हो तो आपको 1500 से लेकर 2000 के बीच का रनिंग देना पड़ेगा। तो 1500 से लेकर 2000 का रनिंग कैसे पुराएंगे, वेल इस वीडियो में आपको हम बताते हैं रनिंग कैसे पुराना। देखो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने दो ही चीज लिखी। एक लिखा है कि डायरेक्ट मोटर से चलाते हो तो कैसे आरपीएम पुराओगे, और अगर आप लाइन शाफ्ट से चलाते हो तो कैसे आरपीएम पुराओगे। ओके, तो वेल वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से आरपीएम निकालना सीख जाओगे। और ये सारी कैलकुलेशन मैंने मोबाइल से लिखा है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, आप कर सकते हो। और बहुत से पुराने लोग हैं जिनके आरपीएम पुराना तो माइंड पे बैठ गया है, वो इंच कम बेस किया वो आरपीएम पूरा देते हैं, एग्जैक्टली पूरा देते हैं। बट नए लोगों को नहीं पता, तो भाई देखो कैसे करते हैं। देखो मैं यहाँ पे आरपीएम पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा। मोटर लोगों के पास दो तरह होते हैं, या तो वो 960 आरपीएम का होगा या फिर 1440 होगा। 960 के अगर 970 भी है तो फिर वो 940 नहीं 960 ही कहलाएगा, और 1440 की जगह पे 1450 1460 भी है फिर भी वो 1440 ही कहलाएगा। ओके, तो मोटर या तो फिर आपका 960 आरपीएम का होगा या 1440 आरपीएम का होगा। ओके, मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। तो अब आरपीएम कैसे पुराना है। मान लो कि आपने पट्टा पल्वराइजर लिया, इसमें आपको 1500 से लेकर 2000 के बीच का आरपीएम चाहिए। तो मान लो मोटर का आरपीएम कितना है आपका 960, ठीक है। उसके बाद पहले 960 लिखा, गुने का चिन्ह कीजिए, और उसमें कितना गुना करना है। मोटर पे जो पुल्ली लगी हुई वो कितनी इंच का है। मानो कि आपका मोटर 960 आरपीएम का है और मोटर पे जो पुल्ली लगी हुई वो 10 इंच का है, तो 960 गुने 10 कर लिया, ठीक है। फिर उसमें भाग दीजिए कि जो मशीन है उसमें कितनी की पुल्ली है। तो आप अगर हमारे पट्टा पल्वराइजर लेते हैं तो पट्टा पल्वराइजर पे 5 इंच की पुल्ली लगी होती है। ओके माय फ्रेंड्स, तो 960 गुना मोटर पे लगी पुल्ली 10 इंच भागा हमारे मशीन के साथ मिला 5 इंच की पुल्ली, तो 960 गुना 10 भागा 5 कीजिएगा तो आपका 1920 यानी 1900 आरपीएम पड़ गया। अभी मैं 4 जगह पे बताऊंगा, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मानता हूं कि आपका मोटर 1440 आरपीएम का है, ठीक है, तो मोटर 1440 आरपीएम हो गया। तो मोटर पुल्ली कितनी इंच की लगी हुई, मोटर के जो पास पुल्ली है वो कितनी इंच की है, 6 इंच की है। तो 1440 गुना 6। अब मशीन पे कितने की पुल्ली है, 5 इंच की, तो 1440 गुने 6 भागा मशीन पे लगा पुल्ली 5 इंच की, टोटल हो गया 1728 आरपीएम, यानी 1700 आरपीएम पे मशीन चल रही है। ये तो हो गया डायरेक्ट मोटर पे लगाएंगे। तो अगर लाइन शाफ्ट है तो आप हमारी चक्की को रनिंग कैसे देंगे। देखो मेरे पास लाइन शाफ्ट वाले, आपकी मोटर कितनी आरपीएम के लिए देखो। अगर मोटर आपकी जो 960 आरपीएम की है तो मोटर पे कितने की पुल्ली लगी हुई है, 8 की लगी है, 6 की लगी है, 10 की लगी है, कितनी इंच की लगी है। मानता हूं कि आपकी मोटर पे 8 इंच की पुल्ली लगी है, तो 960 गुने 8 कर दिया आपने। उसके बाद मोटर से जो डायरेक्ट आपने पुल्ली पे लाइन शाफ्ट पर जो फीता लाया है तो वहां पे कितने का लगा हुआ है। डायरेक्ट जो आपने मोटर से जो फीता आपने लाइन शाफ्ट पे लाया तो वहां कितने की पुल्ली लगी है। अगर मानता हूं कि आपने 20 इंच की पुल्ली लगाई है लाइन शाफ्ट पे, तो 960 गुना मोटर की पुल्ली भागा लाइन शाफ्ट पे लगी पुल्ली, तो 3484 आरपीएम आ गया। अब ये 3484 यानी आपका जो लाइन शाफ्ट है 1 मिनट में 384 बार घूमता है, सॉरी 384 बार घूमता है, तो 384 गुना। अब वहां देखना है कि आप जो हमारी चक्की को चलाएंगे तो उस लाइन शाफ्ट पे आप हमारी चक्की को चलाने के लिए कितने इंच का पुल्ली लगा रहे हैं। अगर आपने वहां पे 26 इंच का पुल्ली लगाया जिससे हमारी चक्की चलाएंगे, तो 384 आरपीएम गुना 26 इंच भागा हमारे मशीन पे आपको मिला 5 इंच का पुल्ली, भाग कर देना है उससे, तो आया 1996, यानी 1900 मान लीजिए आरपीएम या 2000 आरपीएम मान लीजिए, इसके आसपास में चल रही है। और अगर आपके पास मोटर 1440 आरपीएम का है तो कोई बात नहीं, 1440 आरपीएम का मोटर है तो मोटर पे पुल्ली कितने लगाई है। अगर आपने मोटर पुल्ली लगाई 6 इंच की तो 1440 गुना 6। अब उसके बाद मोटर से जो आपने लाइन शाफ्ट में जो फीता लाया है, तो लाइन शाफ्ट को घुमाते समय जो फीता लाइन शाफ्ट पे आके लगा है तो वहां कितनी इंच की पुल्ली लगी हुई है। अगर आपने वहां पे 20 इंच की पुल्ली लगाई है तो 1440 गुना 6 भागा 20, टोटल आया 432 आरपीएम पर मिनट, 432 घूमता है। अब यही 432 आरपीएम आपने नीचे लिखा। उसके बाद अब जो आपने मोटर से तो लाइन शाफ्ट पे लाया, लाइन शाफ्ट से अब जो आप हमारी चक्की मोटर को चलाएं, मशीन को चलाएंगे, तो वहां से जो आप लाइन शाफ्ट से जो पुल्ली लेंगे वो कितनी इंच का पुल्ली लगा रहे हैं। अगर आपने वहां पे 22 इंच का पुल्ली लगाया तो 432 आरपीएम था, क्योंकि आपका लाइन शाफ्ट 1 मिनट कितना घूमता है, 432 घूम रहा है ना, तो 432 गुना 22 भाग करना है हमारे मशीन पे लगी 5 इंच की पुल्ली से, तो 432 गुना 22 भागा 5 यानी 1900 आरपीएम का पुल है। अब
इस रनिंग पे आप हमारी चक्की को चला लो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आप किसी भी मशीन की आरपीएम निकाल सकते हैं, उसे कितना आरपीएम देना है आप इसे निकाल सकते हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से प्ले करके देखो और एक दो बार आप खुद से ट्राई कर लो, आपको आरपीएम निकालना आ जाएगा। गाइस, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं यहाँ पे ऐसे ही मशीन से जुड़ी नए नए आइडियाज से जुड़ी जिससे आपका बिजनेस डेवलप हो सके, आप कुछ अर्निंग कर पाओ, ऐसे तरीके मैं आपको बताता रहूंगा। एंड अगर आपको हमारे और भी वीडियोस देखने हैं तो आपके सामने 4 वीडियोस देख रहे हैं, आप ये चारों वीडियो जाके देखो एक एक करके। ओके, तो चलो वेल, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के